एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो सब लोग ठीक हो गए। बट मैं यहाँ पे एक एज ए स्टूडेंट बात करने आया हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ओके, क्योंकि करेंटली आई एम इन क्लास 12 और अभी जो सिस्टम चल रहा है सीबीएसई का, कॉपी चेकिंग का, ओएसएम का, इट्स वेरी वेरी अननेसेसरी। ओके, ये बहुत ही बेकार है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूँ आप सभी को, तो मतलब मुझे अभी अपने से खुद के लिए टेंशन हो रही है कि मतलब अब क्या होगा। अभी तो हमारे साथ ही ऐसा हुआ था कि इस बैच में इन लोगों ने ओएसएम ला दिया। अब हमारे बैच में क्या होगा, जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे तब क्या होगा। ओके, बिकॉज जो कॉपी चेकिंग हो रही है इसमें इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों के कॉपी जो है ब्लर आई है, तो ये बहुत ही बेकार कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बताऊँ तो हो रहा है। क्या सीबीएसई के पास इतने मेंटोर नहीं थे कि वो क्लास 12 की कॉपी चेक करवा दे मेंटोर से। आई होप से नहीं होंगे, तभी चेक करवाया होगा ओएसएम पे। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बहुत ही बेकार है। और बहुत सारे टीचर्स ने, जो रेप्यूटेड टीचर हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी है इस टाइम पे। करंट सिनेरियो जो है बहुत बेकार है और सीबीएसई ने इस पे भी कुछ एक्शंस लिए हैं, हम उस पर बात करेंगे आगे। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो कि ओएसएम की हम लोग बात कर रहे हैं, सीबीएसई क्लास 12 का। ओके, अ स्टूडेंट क्राई, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर क्लास 12 सीबीएसई। मतलब ये बहुत ही बेकार चीज़ है, एज ए मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। ओके, ये नोटिस आप सभी लोग पहले समझो, पढ़ो। ओएसएम सिस्टम ग्लिच, ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सिस्टम में हो रहा है, तो उसको आप लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए था ना अभी। वाई विद अस ओनली। ओके, सो million of bright students have reportedly lost 15 to 30% their expected marks due to server glitch। ये कैसे है, मतलब ये क्यों हुआ हमारे साथ। ये 15 to 30% जो डाटा है, ये कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बता दूं, हम सभी भी जानते हो कि जो 15 to 30% का जो डाटा है ये कम नहीं है। ओके, ये कम तो है नहीं, ये जो नंबर है ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। ऐसा इतने मतलब इतने ह्यूज नंबर में ऐसा कैसे हो सकता है, और सीबीएसई इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात ये है। ओके, अभी और देखिए आगे, सीबीएसई न्यूज ऑन स्क्रीन मार्किंग डिजिटल इवेल्यूशन सिस्टम वेयर हैवीली ब्लड स्कैंड कॉपीज लेड एग्जामिनर मिस की स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉपी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवीली ब्लर्ड है। तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं कि मतलब जो मार्क्स होंगे अलॉट किए गए होंगे स्टूडेंट्स को, वो सही होंगे। हाँ, यू कैन से दैट। आपको कैसे मतलब बेसिकली आपको पूरा मतलब कैसे खुद के ऊपर ट्रस्ट है सीबीएसई। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे, जब आपके पास हैविली ब्लर्ड कॉपी आई है। ओके, और ये जो डाटा है 15 to 30% स्टूडेंट्स का, ये भी गलत नहीं है। ओके, कॉपीज लेड एग्जामिनर टू मिस की स्टेप्स, उनको की स्टेप्स मतलब स्टेप मार्किंग होती है, वी हैव स्टेप मार्किंग, वो तक नहीं मिली है। और हाउ यू कैन थिंक कि मतलब बच्चे पास हो जाए, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है एज ए स्टूडेंट मैं कहूँ तो। यहाँ पे हमारे कुछ टॉप एडुकेटर हैं जो कि हमारे साथ हैं इस टाइम पे, इस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में। तो टॉप एडुकेटर के हम लोग देख लेते हैं, उनको भी मैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एज ए क्रिएटर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं और आगे क्या है। विटनेसिंग दिस मैसिव witnessing this massive injustice, India's biggest YouTube educators including। यहाँ पे देखो, अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये बहुत ही बड़े बड़े और फेमस नाम है और आपने सभी ने सुने होंगे। ऐसा होगा नहीं कि किसी ने ये सुना नहीं होगा ये नाम। जैसे कि डियर सर। ओके, जैसे कि हमारे पास डियर सर हैं अभी, उसके बाद वी हैव दिग्राज सर, दिग्राज सिंह राजपूत सर, then Sobhit Nirvan sir, okay, have openly rebelled against the board।
arguing students to stand firm and fight for every single mark through re-evaluation। ये सिस्टम है हमारा सीबीएसई का। ये अब ये देखो, जो हमारी जो सीबीएसई ने जो काम करा है हमारे साथ, इतना घटिया जो सिस्टम मैनेजमेंट कर रहा है सीबीएसई, उसमें से उस वजह से बहुत सारे बच्चे एनआईओएस बोर्ड होता है, ये एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड होता है। ओके, ये क्या होता है? ओपन स्कूलिंग बोर्ड। जो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली अपना जो बेसिकली सीबीएसई में फेल कर जाते हैं, वो बच्चे जाते हैं एनआईओएस में। और इस बार सीबीएसई के सबसे ज़्यादा बच्चे एनआईओएस में गए हैं। मतलब सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी जा सकते हैं, यूपी बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ, गुजरात बोर्ड हुआ, वो सारे बच्चे एनआईओएस में जा सकते हैं। ओके, ये भी एक सेंट्रल बोर्ड है। तो अब इस बार जो सीबीएसई वो सबसे ज़्यादा बच्चे अपने बोर्ड से भेज रहा है एनआईओएस में। ये क्या है? मतलब इस तरीके से तो हमारे सीबीएसई जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये 2027 का पेपर कैसे कंडक्ट करवाएगी, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। 2027-28 का बोर्ड कैसे कंडक्ट करवाएगी? हाउ इज़ इट पॉसिबल? हम लोग 2027 में देंगे और 28 में हमारे बैच के बाद वाले देंगे। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करें कि अब हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी होगी हमारे एग्ज़ाम में? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस तरीके से स्टूडेंट सोचेगा और वो पढ़ेगा क्या जब उसको पता रहेगा कि मेरे जो मार्क्स हैं, जो मेरे मार्क्स हैं वो इतने कम आएंगे, इतने कम, 33 आउट ऑफ 100 इतने बच्चे के नहीं आ पा रहे हैं, तो वो बच्चा फेल है। तो मतलब 1/3 भी बच्चा नहीं ला पा रहा है, ये सीन है। और ये क्या हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? दैट्स because of OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग। ओके, पहली बात तो ये हो गई कि ब्लर कॉपी आई थी। दूसरी बात ये है कि जो कॉपी साथ साथ आई थी वो तो ब्लर थी, और टीचर्स को भी नहीं पता था कि कॉपी चेक कैसे करनी। दे डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट कॉपी चेकिंग। ओके, जो कॉपी का चेकिंग हुआ है, टीचर प्रिपेयर नहीं थे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। टीचर उतने ज़्यादा बेसिकली इसके टूवर्ड्स नहीं थे कि मतलब उनको फैमिलियर नहीं थे। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पाए? इतने बड़े लेवल पे ये लोग कर कैसे दें? ये बात है, सबसे बड़ी बात ये है। इनको कुछ छोटे लेवल पे चेक करवाना चाहिए, बट ये क्लास 12 के साथ कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और मैं यहाँ पे कुछ वैसे चैनल को, चुनिंदा चैनल को, टीचर्स को टैग कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हैं इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के उनके चैनल को सपोर्ट करो जिनको मैंने टैग करा है। और आप सभी को #CBSE करके ये कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि CBSE को हमारे बारे में पता चले कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। CBSE जो कि आगे के बोर्ड में ना हो, आगे के ईयर में ना हो, ये फ्यूचर में गलती ना दोहराई जाए। अगर आप लोग OSM लाते हैं तो इतने अच्छे लेवल पे पहले ट्राई करने से पहले, मतलब टेस्ट करने से पहले आपको एक छोटे लेवल पे टेस्ट करना चाहिए। आपने वो तो करा नहीं, आप सीधा क्लास 12 के बोर्ड में लेके आ रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और हम लोग कैसे मान सकते हैं कि अब जो फ्यूचर में बोर्ड्स होंगे वो सही होंगे? नहीं होंगे, कॉमन सी बात है। अब बच्चा तो यही सोचेगा, आप लोग भले अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा करो, बट बच्चे को तो यही रहेगा, एज अ स्टूडेंट हमारे मन में तो यही रहेगा कि अब कॉपी चेक ही नहीं हो पा रही, तो हाउ विल गेट नंबर? ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं CBSE। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। थैंक यू एंड जय हिंद। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।